व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस तीसरे पर्व में स्वागत करता हूं। हालांकि 4 दिन निरंतर हमने ये प्लानिंग किया था कि अतुलदायक प्रभु लेंगे, पर आज सभी जगह पूरे गोवा में कई जगह पे आज रामनवमी मनाई जाती है, तो इसलिए उनका भी उधर एक प्रवचन है। तो निमित्त मात्र और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, सौंपी गई, इसलिए मैं आज हनुमान जी के चरित्र के बारे में, हनुमान जी कैसे भक्त रहे के बारे में कोशिश करूंगा। तो 2 सत्र हो गए। पहले सत्र में हमने देखा कि प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के बारे में देखा, उनके गुणों के बारे में देखा। फिर दूसरा सत्र था, उसमें सीता मैया के बारे में बोला गया। हालांकि टेम्पलेट्स में थोड़ा गलती हो गई है, आज का दिन अलग ही है, पर आज का दिन नीचे जो मैटर दिया था उसमें लिखा गया कि आज का दिन है वो हनुमान जी के बारे में, क्योंकि हनुमान जी का किरदार जो है रामायण में बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी कौन है, उनके कैसे भक्त है और क्या क्या गुण है हनुमान जी के, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सालों के बाद रामनवमी 2 दिन, एक जो है कल हम वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कल हम रामनवमी मनाए जा रहे हैं, और आज भी जिन्होंने उपवास किया है उनको भी लाभ होगा, कल भी जो करेंगे उनको भी लाभ होगा, क्योंकि हर दिन रामनवमी, हर दिन कृष्ण जन्माष्टमी, हर दिन गौर पूर्णिमा चलती रहती है। तो जब तक हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, तो उसको लाभ सभी को होता है। तो भगवान की भक्ति जो है, भगवान की भक्ति के रास्ते में हर तरह की कला का प्रयोग किया जाता है। कला मतलब एक है जो एक संगीत कला है, चित्रकला है, जो प्रसादम बनाते हैं वो एक कला है, जो पूरा ऑल्टर सजाते हैं वो एक कला है, जो अच्छी तरीके से गाते हैं, संगीतबद्ध गाते हैं वो एक कला है। तो हर तरह की जो कला है भक्ति के रास्ते में रहते हैं, और इसलिए बताया गया है भक्ति जो है कलाओं का समुद्र है, समुद्र है। और उसमें जब हम ये कला जो है भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं तो क्या होता है, और बहुत ही भक्ति भाव से जब हम अर्पण करते हैं उसका स्वीकार भगवान बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता से उसका स्वीकार करते हैं। तो जो भी सेवा है, जो भी हमारे अंदर हुनर है, जो भी हमारे अंदर जो कला है, जब हम वो अर्पण करते हैं भगवान की सेवा में, तो भगवान तुरंत उसका बहुत ही प्रेम से, प्यार से और प्रसन्नता से उसका स्वीकार करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, किसी व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति है, धन है, कोई व्यक्ति होगा बहुत ही बुद्धिमत्ता है, उसमें योग्यता है, कई सारी कला है। जब इस चीजों को हम अर्पण करते हैं तो क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब इस चीजों को हम भगवान के सेवा में अर्पण नहीं करते तो इस सब चीजों का क्या लाभ, इस चीजों का कुछ लाभ नहीं है। तो जो कला है भगवान की सेवा में हमको अर्पण करनी चाहिए।
और इसका उदाहरण दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप में उदाहरण दिया है। कौन है? साक्षात हनुमान जी। तो आज पूर्णतः पूरा जो प्रवचन है हनुमान जी के चरित्र के बारे में है। हनुमान जी के हम गुणगान गाएंगे और हनुमान जी क्या थे और कैसे भगवान रामचंद्र की सेवा करते थे उस पे हम चर्चा करेंगे। जब समय आता है राम सेतु बनाने का, उस समय हर वानर सेना जो है, हनुमान जी है और सभी जो डटे हुए थे क्या करने के लिए? सेतु बनाने में डटे हुए थे, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि उनका लक्ष्य था किधर? लंका में जाना। और लंका में किसको लाना है? हमको मैया सीता माता को लाना है। तो इसीलिए सब डटे हुए हैं, बहुत ही प्रसन्नता से सेतु बना रहे हैं। और सेतु बनाते वक्त हनुमान जी भी है, विशाल बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर उठाने वाले हनुमान जी है। और उनके साथ और एक मदद करने वाली गिलहरी भी उधर आती है। गिलहरी अपनी शक्ति से, गिलहरी की शक्ति क्या रहेगी? गिलहरी अपने में जो शक्ति है उस हिसाब से वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? पूरा जो रेती का कण जो है, रेती के कणों को उछाल उछाल कर सेतु बनाने में लगी हुई। उसी वक्त हनुमान जी की नजर उस गिलहरी पे पड़ती है। हनुमान मन ही मन सोच रहे हैं, जो हनुमान जी है, विशाल पहाड़ उठाने वाला हनुमान जी है, इतना बड़ा सेतु बनाना है और ये सेतु में बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत है। तो उस हिसाब से हनुमान जी सोच रहे हैं ये गिलहरी जो काम कर रही है, छोटे छोटे कण उछाल के मदद करे, उसका क्या लाभ? हनुमान जी सोच रहे हैं। उसी वक्त उस सोच का पता प्रभु रामचंद्र को होता है। तो प्रभु रामचंद्र उनको सुझाव देते हैं, हनुमान जी को समझाते हैं, हनुमान जी आप में जो शक्ति है और इस गिलहरी में जो शक्ति है, भले वो क्या है? थोड़ी शक्ति है, थोड़ी मात्रा में है। आप तो विशाल मात्रा में आपकी शक्ति है, आप तो बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं और गिलहरी छोटे छोटे कण उठाती है। दोनों में शक्ति किससे आई है? मेरे से आई है। मैंने दोनों को शक्ति प्रदान की है, आपको भी और इस छोटी गिलहरी को भी मैंने वो शक्ति प्रदान की है। और दोनों ही, आप ही पहाड़ उठा रहे, आपकी शक्ति से हिसाब से आप पहाड़ उठा रहे हो, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, और गिलहरी अपनी शक्ति से 100% काम कर रही है, पूरी तरह 100%, 100% दोनों काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। और इसलिए दोनों में कौन बड़ा है, छोटा है? मेरे लिए तो दोनों समान है। प्रभु रामचंद्र बोल रहे हैं, मेरे लिए तो दोनों ही समान है। भले ही आप बड़े पत्थर उठा रहे हो और गिलहरी छोटे छोटे कण उठा रहे हो। और दूसरे शब्द में महत्वपूर्ण है, ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? जब हम भगवान की सेवा बोलते हैं, क्या महत्वपूर्ण है? दो बातें बतलाई गई है। एक बात है कि किस भाव से हम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हमारे में कितनी शक्ति है, कितना काम करने की शक्ति है, हम कितना कर सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर सकते हैं इतना, पर हम कर रहे हैं थोड़ा सा काम। हम में इतनी शक्ति है तो वो शक्ति हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो हम हमारे ओर से जितना हो सकता है करते हैं, कम मात्रा में करते हैं। तो इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी बोलते हैं, एक शिक्षा इधर मिलती है, क्योंकि दोनों में शक्ति मेरे से आती है और दोनों 100% भगवान की सेवा में ये अर्पण की सेवा है। इसीलिए दोनों का ही
जीवन धन्य हो जाता है। समझे, एक उदाहरण के तौर पर ये यश है और हमारा लक्ष्मण दोनों अपने हिसाब से काम करेंगे। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से वो काम करेंगे। और भगवान क्या देखते हैं? आपका भाव क्या है, आप कितना दे रहे हो मेरे लिए। आप 100% दे रहे हो कि 100% है और 50% ही दे रहे हो। कितना रख रहे हो ना अपने पास, वो भगवान देखते हैं। तो इसीलिए हमारा भाव और पूरी तरीके से 100%, 100% हमको भगवान की सेवा में पूरा जीवन जो है लगाना चाहिए। जब भक्ति की बात आती है तो इसका वर्णन किया गया है। हम प्रहलाद महाराज के बारे में सोचते हैं, भक्ति की बात आती है, और उसी का एक ग्रंथ में हर्षिष पंचरात्रिका करके एक ग्रंथ है, और इसका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिद्धि में करते हैं। और क्या बतलाते हैं कि जब प्रहलाद की बात आती है, प्रहलाद की हम प्रशंसा करते हैं। कौन? सब प्रहलाद की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, उसकी स्तुति करती है। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? मुझे मेरी स्तुति अच्छी नहीं लगती। प्रहलाद को अपने आप की स्तुति जब बाकी के लोग करते हैं ना, उसकी स्तुति उनको अच्छा नहीं लगता। वो क्या बोलते हैं? देखो, हनुमान की तरफ देखो। हर बार प्रहलाद जी हनुमान जी का भी उदाहरण देते थे, और वो बोलते थे हमको कैसा बनना चाहिए? भगवान की, हमें हनुमान जी की तरह बनना चाहिए। इसका उल्लेख रूप गोस्वामी करते हैं। और इसलिए जब हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंहदेव आते हैं, हिरण्यकशिपु का वध हो जाता है, बाद में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह भगवान प्रहलाद की ओर देखते हैं, तभी प्रहलाद से मांगते हैं। क्या पूछते हैं? प्रहलाद, जो इच्छा है मांगो, जो वरदान चाहिए मांगो। अभी प्रहलाद जी बोलते हैं, उसी समय प्रहलाद बोलते हैं, मैं इस जगत में व्यापार करने नहीं आया हूं, कि मैं मेरे हृदय से आपकी सेवा कर रहा हूं, उसके बदले में मेरी भौतिक इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। मेरी जो भौतिक इच्छा है ये पूर्णता होनी चाहिए, इसलिए मैं सेवा नहीं करना। ये तो व्यापार हो गया। सही में वो बोलते हैं हमको आदर्श किसका लेना है? सही मात्रा में आदर्श लेना है तो हमको हनुमान जी का आदर्श लेना है। इसका उल्लेख मैं भी जब पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था, तभी मैं अभी अचंभित हो गया कि प्रहलाद महाराज हर बार हनुमान जी का उदाहरण दे रहे थे। और हनुमान जी का उदाहरण देते देते वो बोल रहे हैं, जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं, उनके बदले में उनकी कोई मांग नहीं थी, कुछ भी मांग नहीं थी, और कुछ चाह भी नहीं थी। इसलिए बोल रहे हैं, मांग तो छोड़ो, उनके हृदय में सेवा के व्यतिरिक्त और कौन सी भी चाह नहीं थी, केवल सेवा। एक बार क्या होता है, कभी कभी हम बाह्य दृष्टिकोण से दिखाते हैं कि हम दूसरा मांग रहे हैं, पर अंदर कई अनगिनत चाह रहती है। तो इसका भी उदाहरण दिया गया है। भगवान जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, इसलिए आपकी चाह भी हो ना तो भगवान वो देते हैं, पर आपके जीवन में, आपके भक्ति में हानिकारक हो तो नहीं देते। यदि वो हानिकारक न हो तो सभी इच्छाओं की पूर्णता भगवान करते हैं, प्रभु रामचंद्र करते हैं। इसलिए हनुमान जी का उदाहरण प्रहलाद जी ने दिया है। और ऐसा बताया जाता है कि कई लोग भगवान में लीन होना चाहते हैं, उनके स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, और कई ऐसे संस्था
प्रस्तावित हो गई है और उत्पन्न हो गई है, वो बोलते हैं कि हम भगवान में लीन हो सकते हैं। उसमें एक उपाय भी बताते हैं, कौन सा मंत्र बोलना भी बताते हैं, क्या ध्यान करना भी बताते हैं। पर हमारा लक्ष्य भगवान में लीन होना नहीं है। ऐसे करते 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 लोग क्या करते हैं, भगवान से ही मांगते हैं, छोटी छोटी बातें हम मांगते रहते हैं। हर बार जब पूजा होती है, कुछ भी होता है, छोटी छोटी बातों चाह रहती है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा सा जॉब चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, सब मांग रहती है। पर थोड़े लोग क्या करते हैं, मांगते मांगते भगवान मैं आपकी तरह ही होना चाहता हूँ, मैं भी भगवान होना चाहता हूँ, ऐसे ही मांग लेते हैं। और ऐसे बोलते बोलते लोगों को बताते हैं कि आप भी भगवान हो सकते हो, सब हम भगवान हो सकते हैं। पर ऐसी चाह एक शुद्ध भक्त जो है कभी नहीं रखता। ये कामना भी रहना मतलब एक क्षण बोलते हैं उसको। इस कॉन्स्पिरेसी आप क्या कर रहे हो कि भगवान के पास व्यापार कर रहे हो, और एक बार व्यापारी बन के जब एक दो दोस्त मिलके व्यापार स्थापित करते हैं, एक धंधा स्थापित करते हैं, तो दूसरा दोस्त अपने दोस्त को क्या करता है, चीट करता है, क्षण करता है, कपट करता है, और पूरा पैसा जो है अपने अकाउंट में बनता है, वो क्षण हो जाता है। जैसे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमको दिखता है कि हम गाना गा रहे हैं, हम वैष्णव गीत गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अंदर क्या है, मुझे ही भगवान बनना है, मुझे ही भगवान बनना है, उसके बदले क्षण बोलते हैं। You should never do it. कभी भी ये इच्छा नहीं आनी चाहिए। हमारी ये इच्छा है, जैसे हनुमान जी का एक गुण है, वो अंदर जब बाह्य दृष्टिकोण से भी दिखता है और अंदर से हृदय से भी कभी भी उनका चाह नहीं रहता है कि कुछ चाहिए, केवल भगवान की सेवा, प्रभु रामचंद्र की सेवा, उसके व्यतिरिक्त उनको कुछ भी नहीं चाहिए इस जीवन में। इसलिए प्रहलाद जी उदाहरण लेते हैं, हनुमान जी का ही उदाहरण लेते हैं। और हमारा क्या है, हम तो अंश है, हम तो दास है। पहले अंश बोलते हैं, पर बाद में दास बोलते हैं, बाद में बॉस बोलते हैं, बाद में हम इक्वल हो गए बोलते हैं, बाद में ओनर को बन गए, और बाद में बोल गए आप बॉस थे, मैं बॉस हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दासत्व का जो भावना है वो हनुमान जी से हमको सीखनी चाहिए। दास कैसे रहना चाहिए, हर बार भगवान की सेवा में कैसे लीन होना चाहिए। इसलिए हर बार, जैसे हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसा बोला जाता है, जब भक्त दासत्व के भावना में प्रगति करता है तो भगवान से भी शक्तिशाली हो सकता है। अभी एक क्वेश्चन मांगे, प्रश्न चिन्ह है, भगवान से भी कैसे शक्तिशाली, एक सेवक शक्तिशाली कैसे बना, भगवान उसे शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, जब पता चलता है कि सीता मैया जो है लंका में है और समुद्र में से पार करके 800 मील, 800 मील मतलब ऑलमोस्ट 1280 से 1287 इतना किलोमीटर ये छलांग जो है मारनी है। तो हनुमान जी में वो ताकत थी, एक ही छलांग में महिंद्रा पर्वत से खड़े होके वो छलांग मार के पूरे किधर जाते हैं, लंका पहुंचते 800 मील। दिस इज नॉट अ जोक। वो शक्ति किधर से आई, वो शक्ति आई भगवान प्रभु रामचंद्र से। और वही प्रभु रामचंद्र अभी सीता मैया को पाने के लिए, लाने के लिए क्या बना रहे हैं, सेतु बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु रामचंद्र में वो ताकत नहीं है छलांग मारने की, प्रभु रामचंद्र में ताकत नहीं है कि एक ही क्षण इधर से उधर जाएंगे, ताकत है। पर जो भक्त रहता है, प्रभु रामचंद्र जो है, भगवान जो है, जब सेवक रहता है, सेवक में वे अपने आप से भी ज्यादा शक्ति डालते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि भगवान जो है भक्त के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पे हमने देखा कि जब कुरुक्षेत्र लड़ाई चालू थी, उस वक्त भगवान कौन बने, सारथी बने, अर्जुन के सारथी जो रथ चलाते थे।
और रथ चलाना मतलब ऐसा होता है कि अर्जुन जब लड़ाई करते थे उनको उनके पास समय नहीं था, तो दिशा दिखानी रहती है, आगे जाना है, दाहिने बाजू जाना है, बाएं बाजू जाना है। तो दिशा देने के क्या तरकीब थी? पैर लगाना। जैसे कि पीठ पे पैर लगाया तो आगे जाओ, साइड में लगाया तो दाहिनी ओर जाओ, इस बाजू में लगाया बाईं ओर जाओ। तो ये स्थिति में रहने की क्या करते हैं भगवान जो है अपने भक्त के लिए ये स्थिति में भी जाने के लिए तैयार है। तो जान लीजिए इसका मतलब है एक भक्त को भी अपने आप से शक्तिशाली बनाते हैं भगवान, यह मतलब है। ना कि पीपल माइट थिंक कि अभी क्या है भक्त शक्तिशाली बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है किसकी कृपा से बन जाता है? भगवान की कृपा से बन जाता है। इसलिए इधर बताया गया है जब हनुमान जी लंका में पहुंचे सब तहस नहस कर दिया हनुमान जी, लंका में पूरा तहस नहस कर दिया। और जब तहस नहस कर दिया तभी कौन आया उसे पकड़ने के लिए? इंद्रजीत आया। जब इंद्रजीत आता है गिरफ्तार करने के लिए, हनुमान जी स्वयं गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का मान रख रहे हैं, उनका सम्मान रख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या है, वो ब्रह्म पाश जो है उनपे रखा था, इसलिए उनका मान रखने के लिए हनुमान जी गिरफ्तार हो जाते हैं। हालांकि उनको वरदान था, कोई भी उनको जकड़ नहीं सकता, कोई भी उसको मार नहीं सकता, कोई भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इतनी शक्ति थी हनुमान जी में, पर गिरफ्तार हो जाते हैं अपने स्वयं से। और जब रावण के सामने हनुमान जी को लाते हैं, रावण के सामने लाते, रावण तो बहुत ही गुस्से वाला आदमी, उसको गुस्सा था कि हनुमान जी इस पूरी लंका तहस नहस कर दी। और इसलिए रावण पूछते हैं हनुमान जी से, ए वानर, परिचय पूछते हैं, इंट्रोडक्शन रहता है ना इंटरव्यू। तो रावण के सामने उनका परिचय, तुम कौन हो? आप भी नहीं बोलते तुम कौन हो, हनुमान जी से। तभी हनुमान जी क्या परिचय देते हैं उसका उल्लेख सुंदर कांड में दिया है, बहुत ही पावरफुल। वो जवाब में क्या देते हैं और अपना इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपना परिचय कैसे कहते हैं, सुंदर कांड। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु संज्ञाना निहंता मारुतात्मजा। रावण के सवाल के जवाब में हनुमान जी क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में पता है। हनुमान जी श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं किसको? रावण को बता रहे हैं। दासोहम, मैं कौन हूं? मैं दास हूं। पहला ही शब्द, पहला शब्द ऐसा नहीं कि मैं विशाल हूं, मैं बॉस हूं, मैं ताकतवर, मैं शक्तिशाली हूं, ऐसा नहीं। पहला ही शब्द दासोहम, दासोहम कौशलेन्द्रस्य। इधर बोला गया है कौशल, कौशलेन्द्र, इंद्र, इंद्र मतलब राजा, एक वो इंद्र है और इंद्र का मतलब भी राजा। कौशल का राजा, कौशल का राजा मतलब अयोध्या का राजा, और अयोध्या का राजा कौन? प्रभु श्री राम। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य, कौन है राजा? प्रभु रामचंद्र। और कौन कैसे है, उनके लक्षण क्या है? रामस्य अक्लिष्ट, कभी भी थकते नहीं, कौन सा भी भार हो, कौन सा भी काम हो, डटे रहते हैं, थकते नहीं, थके बिना वो काम करते रहते हैं। ऐसे हमारे प्रभु है और उनका मैं दास हूं। अक्लिष्ट कर्मणः,
जो बिना थके काम करते हैं, अक्लिष्ट बिना थके करुणा काम करते रहते हैं, कभी भी थकते नहीं है, उनका मैं दास हूं। और उनका नाम है, वो कौशल का राजा है, अयोध्या का राजा है, और वो है प्रभु रामचंद्र। सियावर रामचंद्र की। तो आवाज करते हैं हनुमान जी, सियावर रामचंद्र की जय बोल। तो सामने बैठे रावण को राम सुनना मतलब वो पूरे बौखला जाते हैं। क्या है राम का, मेरे लंका में आए और प्रभु राम का नाम ले, राम नाम रट रहे हो, कौन है? तो इसीलिए हनुमान जी ने कभी नहीं कहा, जब उनका परिचय देते हैं उन्होंने नहीं कहा कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं महिंद्रा पर्वत से छलांग मार के 800 मैल आया हूं, इधर डायरेक्ट इधर आया हूं, इतनी शक्ति मेरे में है, पूरा लंका जो है तहस नहस करने की ताकत मेरे में है, सब कुछ मेरे में है, मेरी बॉडी देखो, मेरा पूरा शरीर देखो, कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ परिचय देते हैं, धीमी आवाज से परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं भगवान रामचंद्र का दास। यही भावना हमारे में भी होनी चाहिए। और हनुमान जी की सेवा की भावना क्या है? अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम पूरी लीला सुनेंगे हनुमान जी, पूरी लीला, क्या क्या लीला की है हनुमान जी। तो हमें एक भाव जो है हमारे अंदर रहना चाहिए, हनुमान जी की तरह भाव रहना चाहिए। चाहे आप जिंदगी में कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे आप जिंदगी में कितनी भी संपत्ति इकट्ठा करो, चाहे आप कितने भी धनवान बनो, चाहे आप कितने भी सुंदर हो पूरे जगत में, आपकी एक ही इच्छा होनी चाहिए, पूरा जो हमारे में जो धन है, पूरा धन है, ये सुंदरता है, जो कला है, जो भी है हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में, वो हमको भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वो भावना जागेगी। वह हनुमान जी, हनुमान जी को क्या नहीं था, हनुमान को सब कुछ प्राप्त हुआ था। तो आज हम देखेंगे दासत्व का भाव जो है हनुमान जी में कैसा है, कैसा आया, और पूर्ण लीला जो है, एक एक लीला हम देखेंगे। पूरी तरीके से सुनने की कोशिश करो। आज मैंने एक ऐसा प्रवचन तैयार किया है, आपके लिए किया है, क्योंकि आज हम हनुमान जी के बारे में पूरी तरीके से अपने दिल में एक, क्या बोलते हैं, एक स्टैंपिंग करके जाना है। हाँ, you have to take one step in your heart. तो वो लेके जाना है, कुछ तो सीख लेके जाने हैं, शिक्षा लेके जानी है। तो हनुमान जी का जन्म, बहुत ही दिलचस्प कहानियां है हनुमान जी के बारे में, क्योंकि मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी सुनना बहुत ही पसंद है, यश भी है, नहीं तो यश सो जाएगा। तो जन्म के बारे में हम सुनेंगे। हालांकि आज रामनवमी है, पर जब हम भक्तों के बारे में सुनते हैं तो भक्तों के बारे में हमको सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमको प्रेरणा मिलती है, हम प्रेरित हो जाते हैं भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए। तो जन्म कैसे हुआ बताया गया है। अयोध्या का राजा कौन थे? दशरथ। और दशरथ के 3 राजा, एक है कौशल्या, एक है कैकेयी और तीसरी है सुमित्रा। तीनों पटरानी है कौशल्या, पर एक दुख था उनको। क्या दुख था? उनको संतान नहीं। अभी आप बोलेंगे ये कथा तो हर बार हम सुनते रहते हैं, ऐसे बोला गया है। चैतन्य महाप्रभु जब कथा सुनते थे, खास करके प्रहलाद महाराज के बारे में, तो 100 बार सुनते थे, पुनः पुनः सुनते थे। हर साल हम एक ही कथा बोल रहे हैं, पर जब हम कथा सुनेंगे, बोलने वाले को भी फायदा होता है, सुनने वालों को भी फायदा होता है। हर बार जब सुनते हैं तो उसमें सीख अलग अलग से आती है, अनुभव अलग रहता है।
आज सुनी कथा, दूसरी बार सुनी मतलब उसमें अनुभव अलग आएगा, तीसरी बार सुनने के बाद अलग आएगा, चौथी बार सुनने के बाद अनुभव अलग आएगा। तो इसलिए दशरथ महाराज बहुत दुखी थे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक संत जो महान ऋषि जो है, तो वो ऋषि के पास जाते हैं। उनका नाम है ऋषि श्रृंगी और उनको ऋष्य शृंग भी कहा जाता है, ऋषि श्रृंगी और ऋष्य शृंग। और वो क्या करते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं। जब हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजन करते हैं, जब यज्ञ शुरुआत होती है, तो उधर कौन प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और बहुत ही पवित्र प्रसाद देते हैं खाने के लिए। और बोलते हैं ये जो प्रसाद है किनको देना है, आपकी जो रानियां हैं तीनों को ये प्रसाद देना है। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हो जाती है। क्या है घटना? उधर से गरुड़ जो है, गरुड़ उधर से जाते हैं और जो प्रसाद दिया होता है, तो प्रसाद थोड़ा सा भाग अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथों में, पंजे में, अपने पंजे में लेके उड़ जाता है। एक अद्भुत घटना, इज लाइक भगवान ने तय की हुई एक योजना है। भगवान ने की योजना से गरुड़ आते हैं, उधर से पवित्र जो दिया जाता है प्रसाद, उससे थोड़ा भाग लेके उड़ जाते हैं और नियोजन बद्ध किधर पहुंच जाते हैं। वो गरुड़ जो है दक्षिण भारत किष्किंधा जो नगर है, किष्किंधा नगर के पास पहुंचते हैं और उधर भगवान की योजना से अंजना जो है वो रानी थी, केशरी वानरों के राजा थे, उसकी पटरानी, उनकी पत्नी अंजना भी उधर क्या कर रही थी, पूरी तरह से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और गरुड़ ऊपर से जाते हुए वो क्या करते हैं, वो पवित्र प्रसाद जो है वो छोड़ते हैं। तो अंजना के हाथ में, अंजना जब खा लेती है, उनको जो पुत्र पैदा होता है वो है हनुमान। तो इसलिए वायु से आया, वायु पुत्र बोलते हैं, अंजन पुत्र भी बोलते हैं, वायु पुत्र भी बोलते हैं। तो ऐसा है एक अद्भुत जन्म हनुमान जी का। हनुमान जी का आगे एक स्टोरी है और एक कथा बतलाई जाती है। मैं कुल मिलाकर एक 7-8 कथाएं बताऊंगा, स्मॉल स्टोरीज। हनुमान जी एक दिन उनको भूख लगती है, जोर से भूख। जब हम जोर से भूख लगती है तो क्या चाहिए, चपाती चाहिए, सब्जी चाहिए, कुछ तो चाहिए। अभी आम का सीजन तो आम तो चाहिए, आम रखे हैं, बहुत भूख लगती है तो आम चाहिए, खास करके माथुरा। उसी तरह हनुमान जी को बहुत भूख लगी है। ये सभी ने कहानी सुनी है, पर फिर भी हमारी शुद्धता के लिए हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो हनुमान जी को भूख लगती है, तो ऊपर देखा तो क्या है, लाल लाल कुछ दिख रहा है। तो लाल लाल है सूर्यदेव। मन में इच्छा है कि खाने की भूख लगी है, किसको खाएंगे, सूर्यदेव को खाएंगे। और उनमें ताकत थी, उड़ने की भी ताकत थी, तो गए सूर्यदेव के वो, और सूर्यदेव को खाने की कोशिश। ऐसा बताया कि खाने की कोशिश भी कर रहा है, और थोड़े शास्त्र में बताया उन्होंने खा लिया सूर्यदेव को। हर थोड़े शास्त्रों में उसका उल्लेख ऐसा होता है। पर इंद्र को पता चलता है, इंद्रदेव क्या होता है, सूर्यदेव पे क्या है, एक बाधा आ गई। और इसलिए इंद्रदेव क्या करते हैं, अपना वज्र, जो अस्त्र है, उस अस्त्र का नाम है वज्र, वो वज्र का इस्तेमाल करते हैं। तो वज्र छोड़ते हैं, डायरेक्टली किस पे,
हनु बोलते हैं, इसको बोलते हैं चीन ना, चीन हनु पे बैठता है और क्या होता है, इट ब्रेक्स, टूट जाता है हनु। हाँ, इसलिए हनुमान, मान म्हणजे टूट जाना, और हनु इसलिए उनका नाम हो गया हनुमान। हनुमान गिर जाते हैं, बेशुद्ध अवस्था में गिर जाते हैं, वायुदेव को पता चलता है, वायुदेव क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होने के बाद हनुमान जी को उठाते हैं और चल पड़ते हैं एक गुफा में, और गुफा में जाके अंदर जाके वो अपने बेटे को हाथ में लेके बहुत ही गुस्सा होते हैं, पूरे जो वायु है खींच लेते हैं अपनी ओर। अभी की एक पल भर के लिए वायु नहीं, हवा ही नहीं, तो क्या होगा देखो, पल भर के लिए, एक दो क्षण के लिए हवा ही नहीं, बंद हो, क्या हो जाएगा, दो क्षण के लिए बंद हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे। वैसे वायु ने क्या किया, वायुदेव ने पूरा वायु जो हवा जो खींच लिया अपनी ओर। अभी वायु के बिना सब ब्रह्मांड हाहाकार मच गया, सभी जगह हाहाकार मच गया, सब देवी देवता हाँ चिल्लाने लगे। क्या किया, ब्रह्मा जी के पास से अभी क्या करना है, तो इसका हल एक ही है, हमको वायु देवता के पास जाके क्षमा याचना करनी पड़ेगी। हाँ, और जो आक्रमण किया था, जो बाधा पहुंचाई है हनुमान जी को, उसको पुनर्जीवित करना है। हाँ, तो ब्रह्मा जी और बाकी सभी देव देवता जाते हैं, अब ब्रह्मा जी अपने मंत्र उच्चारण से पानी उन पे छिड़कते हैं, और जो विशुद्ध अवस्था में हनुमान जी पुनः शुद्ध में आते हैं। तो उसी वक्त हर देवता उनको वरदान देते हैं। क्या क्या वरदान देखो, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, कई सारे वरदान जो है ब्रह्मा जी देते हैं। एक वरदान है कोई उनको मार नहीं सकता, हनुमान जी को कोई मार नहीं सकता, कोई हनुमान जी को पराजित भी नहीं कर सकता, ये एक वरदान दिए। दूसरा वरदान है प्रकृति का जो नियम है, लॉ ऑफ नेचर, उनको लागू नहीं होगा। प्रकृति का नियम जो रहता है, कौन सा वेद है, हम चलते हैं प्रकृति के नियम से चलते हैं, हमको लागू है, पर हनुमान जी को प्रकृति का नियम लागू नहीं होगा। आगे जाकर बोलते हैं उनको ज्ञात होगा, कौन से ज्ञात होगा, you will have knowledge, क्या ज्ञात होगा, कौन सा कच्चा फल है, कौन सा पक्का फल है, ऐसे ही देख के ज्ञात होगा। आगे जाके बोलते हैं कि कौन सी वनस्पति औषधि है, मूल को देख के सब कौन सी वनस्पति औषधि वनस्पति है, उनको वो ज्ञात होगा। इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं जो वानर जो खाते हैं ना कुछ, अब उन पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो औषधि वनस्पति रहती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी एक वरदान देते हैं। बाद में सूर्यदेव बोलते हैं, सूर्यदेव बोलते हैं कि आपको बुद्धिमत्ता मैं दूंगा, सोचने की शक्ति है वो मैं दूंगा, और वो तैयार करने, क्रिएटिविटी बोलते हैं, कुछ भी तैयार करने की भी शक्ति मैं आपको प्रदान करता हूं। बुद्धिमत्ता दी, उनको सोचने की शक्ति दी, और कुछ भी तैयार करने की शक्ति किसने दी, सूर्य देव ने दी। बाद में धन्वंतरी, धन्वंतरी क्या देते हैं, उनको हीलिंग टच, सभी जाते हैं, हाँ कोई बीमार हो कुछ भी हो, हम जाते हैं हीलिंग टच, ऐसा हाथ लगाया ना तो सही होगा। वो वरदान दिया था हनुमान जी के लिए। तो सब वरदान किसको प्राप्त हुए, हनुमान जी को। देखो एक अघटित घटना हो गई, उससे नाम भी मिल गया हनुमान, और उससे उनको पूरी तरीके से सभी देवता और देवी देवताओं से उनको क्या मिल गया, वरदान मिल गए। इतने शक्तिशाली थे हनुमान जी। अभी देखो इस जगत में किसी को भी एक भी मिला ना, एक भी वरदान, तो उससे वो क्या होता है, इतना गर्व महसूस करता है, इतना अहंकार में रहता है। हीलिंग टच भी मिल गया ना तो बहुत फेमस होता है, कीर्तिमान होता है, फेमस पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है।
तो हनुमान जी के पास सब, तो इसीलिए आगे जाके हनुमान जी है, पहला हनुमान जी को सूर्य देव से वरदान मिला, तो हनुमान जी का अभी क्लास शुरू, हाँ पाठशाला शुरू हो जाती है हनुमान जी। उस पाठशाला में बोलते हैं उसका, उनकी पाठशाला कौन सी थी? उड़ता स्कूल। तो क्या है, सूर्यदेव पूरे जो वेद जो है के क्लास लेते थे, शास्त्र के वेद पठन का क्लास लेते थे। पर उनका क्लास किधर चल रहा था? उनका रथ था, और रथ के अंदर एक जगह थी, उधर वो क्लास लेते थे। और बहुत वैदिक पठन करने वाले, शास्त्र पठन करने वाले बहुत संत महान ऋषि लाते थे और सबको सिखाते थे। पर हनुमान जी के लिए एक अलग ही व्यवस्था उन्होंने रखी। क्या व्यवस्था? हनुमान जी क्लास में नहीं, मैं जब भ्रमण करता रहूंगा, भ्रमण करते करते मेरे साथ आना है, और मैं जो आपको बोलूंगा वो सुन के आपको सीखना है। तो हनुमान जी वायु के पुत्र है, तो सूर्यदेव भी भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते वायु, हनुमान जी भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो सूर्यदेव सब शास्त्र उनको अवगत कर रहे हैं, वो सुन रहे। एक बार, नो रिपीटेशन, एक ही बार। हमको क्या रिवीजन लगता है ना, एग्जाम हो गया तो एग्जाम के 10 दिन पहले हमारा रिवीजन चलो, ये करना है, फिर भी 10 बार रिवीजन, 20 बार रिवीजन, 50 बार रिवीजन। बाद में हमको पता चलता है अरे ये प्रॉब्लम ऐसा है करके। हनुमान जी का ऐसा नहीं था, एक ही बार सुना कंठस्थ हो गए, एक ही बार श्रुति धरते, पूरा शास्त्र उन्हें पढ़ लिया सूर्यदेव से। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? उड़ता स्कूल। पर जब पूरा शास्त्र पठन होने के बाद क्या होता है कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। गुरु दक्षिणा का सर्व है हमारे स्कूल में, वैसा नहीं है गुरु दक्षिणा। हाँ, फेयरवेल डू वेल। हाँ, हम बोलते हैं आज तेरा फेयरवेल, कल से यू डू वेल। वैसा नहीं है। जब आपको कोई गुरु सिखाता था उसको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती। तो उस गुरु दक्षिणा में क्या मांग रहे हैं? इधर मांग थी, सूर्यदेव की मांग थी। इन्होंने मांग लिया कि मेरे 2 पुत्र हैं, एक है सुग्रीव, दूसरा है वाली। वाली ने सुग्रीव को बहुत ही परेशान कर रखा है, पूरा उसको राज्य से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया, उनको पत्नी को भी लेके गया, पूरा सताता है। कौन? वाली सताता है सुग्रीव को। तो मेरा एक ही लक्ष्य है और आपसे विनती है, आपसे निवेदन करता हूं कि क्या करो, मेरा जो बेटा है सुग्रीव जो है उसकी रक्षा में रहो। बी लाइक ए मिनिस्टर। हर बार उसके साथ ही रहना है, उसकी रक्षा करना है। ये मांग गुरु दक्षिणा जो है वो मांग करते हैं सूर्य। और हनुमान जी बोलते हैं हाँ, ये मैं हर वक्त हर समय निरंतर किसके साथ रहूंगा? सुग्रीव के साथ रहूंगा। कि वाली कभी भी आ सकता है, कभी भी आके सुग्रीव को मार सकता है, इसलिए उसके साथ रहो। हनुमान जी इसलिए हर बार किसके साथ रहते हैं? सुग्रीव के साथ, सुग्रीव के पास रहते हैं। आगे जाके राम और हनुमान जी का मिलन कैसा हुआ? राम और हनुमान जी कैसे मिलते हैं इसका उल्लेख किया है। जब सीता माता का हरण हो जाता है, रावण हरण कर ले जाता है, और सीता माता के खोज में राम और लक्ष्मण खोजते रहते हैं किधर है सीता माता। और ढूंढते ढूंढते एक राक्षस रहता है, उनसे भिड़ जाते हैं। और उनके भिड़ने के बाद वो राक्षस जो है, उस राक्षस का नाम पता नहीं, वो राक्षस सुझाव देते हैं कि आपको कौन मदद कर सकता है? केवल एक व्यक्ति मदद कर सकता है, वो व्यक्ति है सुग्रीव। सुग्रीव ही आपको मदद कर सकता है। तो जाते पहुंचते हैं पंप सरोवर, जो किसके निगरानी में है? सुग्रीव के निगरानी में।
सुग्रीव देखते हैं, दूर से देखते हैं, उनको लगता है कौन आ गया, हाँ, दे आर टू पीपल आर कमिंग लाइक ए स्पाई, हाँ, वाली के आदमी रहेंगे। तो सुग्रीव क्या दौड़ के जाते हैं माटन ऋषि के आश्रम में। माटन ऋषि में आश्रम में जाके वह रहते हैं। उसका भी उल्लेख किया है क्यों जाते हैं सुग्रीव माटन ऋषि के आश्रम में। एक बार वाली जो है वो ऋषि के आश्रम में जाते हैं, पूरा दूषित कर जाते हैं वो, हाँ, वो पूरा तहस नहस करते हैं, उधर पूरा जो आश्रम है दूषित कर जाते हैं। उसी वक्त माटन ऋषि उनको एक शाप देते हैं। वो शाप क्या है, आप 4 मील के अंदर आए ना तो आप उधर ही मर जाओगे, हाँ, आपकी मृत्यु हो जाए। ये शाप था। इसलिए जब भी वाली आने वाला ऐसा दिखता तो सुग्रीव किधर जाते हैं, माटन ऋषि के आश्रम में जाके छुप जाते हैं। और तभी सुग्रीव बताते हैं हनुमान जी को, मुझे लगता है जो जासूस आए हैं वो किसके हैं, जो वाली के जासूस हैं, तो आप जाके देखो। तो हनुमान जी अपना वेश बदल के जाते हैं, एक भिखारी की तरह जाते हैं और हनुमान जी अभी बातचीत कर रहे हैं। हनुमान जी को पूरा वेदों का ज्ञान था। हनुमान जी पूरा शास्त्र पठन किए हुए थे। हनुमान जी को ऋग्वेद पता था, यजुर्वेद पता था, सामवेद पता था, कैसे आगे वाले व्यक्ति उसके सामने कैसे बोलना है वो सब कुछ पता था। तो हनुमान जी बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे, बोलते बोलते और भाव विभोर हो जाते हैं और बीच में क्या बोलते हैं, मैं हनुमान जी हूँ। क्या होता है कि आए हैं देखने के लिए ये जासूस है कि नहीं, पर प्रभु रामचंद्र के सामने आते आते बोलते बोलते इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि सुग्रीव ने उसको किस लिए भेजा करके। वो वही बताते हैं, मैं हनुमान जी हूँ, मैं वायु का पुत्र हूँ और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। तो उसी वक्त प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, आपकी वाणी है इतनी मधुर, आप जिस तरीके से बोलते हो, लक्ष्मण जी भी बोलते हैं, जिस तरीके से आपने वार्तालाप किया, जिस तरीके से आपने आपको प्रकट किया, जिस तरीके से आपने हमारे साथ वार्तालाप किया, हमको पता है, हमको लगता है कि आपको सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ, आप जानते हो। इसलिए इतने प्रेम से, बहुत ही प्यार से, मान सम्मान रख के आप बोल रहे हो। तो इसलिए उसी वक्त हनुमान जी और श्री राम, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का मिलन हो जाता है और आगे बढ़ के हमारा क्या होता है, लक्ष्य है अभी सीता माता। और एक बताया गया है अभी सीता माता की खोज। जब सीता माता की खोज लेती है, 1 महीना खत्म हो गया और उनका टारगेट था, खत्म होने को ही आया 1 महीना। उनका टारगेट 1 महीने के अंदर अंदर सीता माता को खोजना ही है। तो अभी तय करते अभी क्या सीता माता नहीं मिल रही, तो उससे अच्छा है कि क्या देह त्याग करो, हाँ, ऐसे ही मर जाए, आउट ऑफ फास्टिंग मर जाए, हाँ, भूख हड़ताल, भूख से मरे, ऐसे सब सोच रहे हैं। और ऐसे सोचते जाते वक्त उनको एक वृद्ध गीत मिल जाता है, वंचन बोलते हैं, विशाल है। तो उसी वक्त सबको दिखता है कि अंगद बोलते हैं कि ये जटायु रहेगा, हाँ, ऐसे बातचीत चल रही है, वो जटायु रहेगा। उसी वक्त वो वृद्ध जो गीत है वो बोलता है कि मैं जटायु नहीं, मैं जटायु का बड़ा भाई हूं। तो उसी वक्त वो बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, उड़ते उड़ते जटायु मेरा छोटा भाई है, वो सूर्य देव के इतने संपर्क में आए, उसका पंख जो है वो जलने लगे। तो इसीलिए क्या है, उसको मैंने जकड़ लिया, तो मेरे पंख जल गए। तो इसीलिए उस दिन से मैं इधर हूं। पर मुझे एक महान ऋषि ने बताया था, एक दिन वानर सेना आएगी, कोई व्यक्ति आएंगे और वो आपको पूछेंगे सीता माता कहाँ है, तो आपको लोकेशन देना है, करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन नहीं,
हाँ, तो क्या किया, जो संपत्ति जो है उन्होंने एग्जैक्टली करंट लोकेशन दिया, कहा सीता माता इधर ही। तो अभी क्या है, कौन जाएगा आगे जाके, एक तो बताया गया है अभी कौन जाएगा। हनुमान जी है, हाँ, उधर अंगद है, जामवन है, सभी समुद्र के तट पे आते हैं। 800 मील है दूर, एक ही छलांग में पहुंचना है। तो अंगद बोलते हैं मैं 800 मील जा सकता हूं, पर आने की ताकत मेरे में नहीं, मैं तो अभी थोड़ा वृद्ध हो गया। जामवन बोलते हैं मेरे में तो होगा ही नहीं, और सब बोलते हैं मेरे में नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये कौन करेगा, कौन करेगा। बाजू में हनुमान जी बैठे, ऐसे बैठे सोच रहे, क्योंकि उनको भी शाप था, तो इमीडिएटली उनको अपनी शक्ति का पहचान नहीं होती, तो कोई बताएगा तभी उसको जानकारी होगी। तो क्या होता है, जामवन जो है वो जाके हनुमान जी से बोलते हैं आप नहीं होता। तो उसी वक्त हनुमान जी को पता चलता है, और बोलते बोलते वो अपना विशाल रूप तैयार करते हैं, और उसी वक्त महेंद्र पर्वत पर खड़े होके एक छलांग लगाते हैं। ऐसे बोलते हैं जब वो छलांग लगाते हैं ना, तो क्या है, 800 मील, 800 मील मतलब 1227, 1287। सो इतना दूर है। तो जब वो छलांग लगाते ना, तो पूरा पर्वत वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। तो उससे क्या सोना आता है, चांदी आता है। हाँ, ऐसा कभी देखा है कि पर्वत जब आप प्रेस करते हो तो सोना चांदी आते है, उस वक्त हुआ। इतना जोर से उन्होंने छलांग मारी। तो जब वो छलांग मारते हैं उसको बोलते हैं अद्भुत उड़ान, हनुमान जी का अद्भुत उड़ान। ये उड़ान कैसे है, जब महेंद्र पर्वत से वो छलांग मारते हैं, पहले बोला जाता था पर्वतों को ना पंख थे, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है, और पर्वत पंख से इधर उधर उड़ते फिरते थे। और बाद में क्या, वो कष्ट देने लगे, तो इन्होंने सोचा हर एक पर्वत का हम क्या करेंगे, पंख जो काटेंगे। तो हर एक पर्वत का वो पंख जो काटते रहते हैं। पर जब वो आते हैं मेहनत पर्वत, मेहनत पर्वत को का पंख काटने आते हैं, उसलिए वायु जो है, वायुदेव क्या करते हैं, अपनी हवा से उनको समुद्र के अंदर छिपा देते हैं अपनी हवा की ताकत से। तो उस दिन से मेहनत पर्वत जो है हर बार कुछ तो हमारा भी कुछ तो देन है, हाँ, वायु के प्रति। तो जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं तो पहले मिलते हैं मेहनत पर्वत, वो एक मनुष्य के रूप में आते हैं, और मनुष्य के रूप में आके वो क्या करते हैं, हनुमान जी से विनती करते हैं कृपा करके क्या करो, पर्वत पे आके थोड़ा निवास करो, थोड़ी देर के लिए आपको फल देंगे, बहुत सारे खाने के लिए देंगे, फल है, हर तरह के व्यंजन हम देंगे, जो जो मिलता है। तो हनुमान जी बोलते हैं मेरा लक्ष्य है केवल किसको प्राप्त करना, मेरा लक्ष्य है, प्रभु रामचंद्र ने मुझे लक्ष्य दिया है कि सीता माता को खोजना मेरा लक्ष्य है। अभी मेरे पास समय नहीं है, वो सिर्फ हाथ लगा के जाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक सम्मान देना। तो पहले मेहनत जो आते हैं तो क्या करता है, मेहनत मनुष्य रूप में आके हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी को कुछ मुझे जो वायुदेव ने जो मुझे मदद की थी, इसके प्रति उनका बेटा जो है हनुमान जी के प्रति मेरा भी एक फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। बाद में उनको मिलता है देवता जो है वो परीक्षा लेना चाहते हैं, तो सुराज करके एक सर्प की जो माँ है वो क्या करते हैं, राक्षस रूप लेती है,
और राक्षसी रूप करके पूरा मुंह खोल के रहते हैं। क्या करने के लिए? हनुमान जी को निगलने के लिए, वो खाना चाहते हैं। तो पूरा मुंह खोल के रखिए। तो बीच में मिलते हैं सुरास। तो जब मुंह खोल के रहती है तो हनुमान जी बोलते हैं मुझे जाना है, नहीं वो बोलते हैं मुझे आपको खाना है। हनुमान जी मुझे जाना है, खाना है। हाँ, तो वो अपना मुंह बड़ा करते हैं। हनुमान जी अपना रूप जो और विशाल करते हैं, वो मुंह बड़ा करते हैं, वो और विशाल करती है। हनुमान जी बड़े बन जाते हैं, वो मुंह खुला करते हैं और उसी वक्त हनुमान जी छोटे से रूप में आते हैं, अंदर जाके मुंह से अंदर जाके पेट में घूम के बाहर आते हैं। तो क्या है, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। खाना मतलब क्या? पेट में जाना तो खाना। तो मैं अंदर जाके आ गया। तो ये क्या, ये लक्षण क्या होता है कि हमारे में एक जो कंपटीशन करते हैं वो भावना नहीं होनी चाहिए। आपसे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा नहीं हूं, मैं आपसे छोटा ही हूं। तो कभी आप बड़े तो मैं और बड़ा बन जाऊं, आपसे बड़ा मैं आपसे बड़ा बन जाऊं, ये भावना नहीं रहनी चाहिए। तो पहले है आपको किसी की सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, भावना। दूसरी भावना है कि आप अहंकारी नहीं बनना चाहिए, बड़े होने की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, सामने हुआ व्यक्ति उससे भी बड़ा होना है, ये भावना नहीं होनी चाहिए। और आगे जाके और एक आगे जाते जब छलांग मारते हुए आगे जाते हनुमान जी बीच में रुक जाते, उनको पता है आगे नहीं जाते। तो कौन रोक रहा है? हनुमान जी। तो उसका भी वर्णन किया है। सीमिक जो है वो हनुमान जी का जो शेडो है, शेडो को क्या बोलते? छाव। छाव को पकड़ के रखती है, क्या आगे जाने नहीं दे रही है हनुमान जी को। तो हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि वो भी और एक बताया गया है कि बड़ा मुंह करके है वो निगलने के लिए फिर से। किसको? हनुमान जी को। तो हनुमान जी इस बार क्या करते हैं? छोटे से बन के अंदर जाके उनके आंतड़े में जाके उनको मार देते हैं। तो इसको बोलते हैं someone is trying to pull you down, तिरस्कार। हाँ, सो आपको निगलने के लिए, आपका जो आप आगे बढ़ते हो तो आपके जो लक्ष्य है उसमें बाधा बन जाते हैं, आपसे तिरस्कार करते हैं, ऐसा बताया गया। तो उसको बोलते हैं एक अद्भुत उड़ान है। और एक अंतिम में मैं एक कथा बताऊंगा और मैं पूर्ण विराम करूंगा। संगीत की पाठशाला। ये संगीत की पाठशाला जो है, एक बार नारद मुनि हनुमान जी को संगीत सिखाते, पूरा संगीत जैसे हम सीखते हैं ना, तो हनुमान जी को पूरा संगीत सिखाते हैं। और एक दिन हनुमान जी गाना शुरू करते हैं। हनुमान जी इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, इसे बताया गया है कि पूरे जो पत्थर जो पिघल जाते हैं। और नारद मुनि सुनते सुनते उनके हाथों में जो वीणा रहती है वो क्या होती है? नीचे आती है और वो पत्थर जो पिघल गया है उसमें समा जाते हैं। तो नारद मुनि इतने भाव को विभोर हो जाते हैं। तो जब हनुमान जी अपना गाना बंद करते हैं तो फिर से वो पत्थर जो है गट हो जाता है। तो निकालने का कैसे? तो इसलिए बोलते हैं वो हनुमान जी से फिर से वो विनती करते हैं। फिर से वो गाना जब हनुमान जी गाते हैं तो फिर से वो वीणा जो है वो आप उनको प्राप्त करते हैं। सो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं ये जय हनुमान करके हनुमान जी के चरित्र पे है। सो हमने जो बताया है, जिस तरीके से प्रभु रामचंद्र जो है हनुमान जी की सेवा का स्वीकार करते हैं और अनगिनत है, और जो सिंदूर के बारे में भी है और हनुमान जी की सेवा के बारे में ही है
अनगिनत वो हनुमान जी के बारे में एक कथा है। कितना समय है? लास्ट में हम भगवान हनुमान जी की सेवा जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हनुमान जी जो है, एक दिन उनको पता चलता है कि प्रभु रामचंद्र जो है कुछ तो डायरी में लिख रहे हैं और डायरी पढ़ रहे हैं। तो जिज्ञासा होती है क्या है डायरी में। तो हम प्रभु रामचंद्र जाने के बाद वो डायरी अपने हाथ में लेते हैं। हर एक शास्त्र में अलग अलग वर्णन है, तो मैंने जो सुना वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में भी अलग तरीके से बताया है। तो जब वो पढ़ते हैं डायरी, तो हर एक व्यक्ति का नाम रहता है उस डायरी में। तो हनुमान जी देखते हैं, नाम पढ़ते 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 पूरा डायरी खत्म हो जाता है। उस डायरी में क्या है? हनुमान जी का नाम ही नहीं है। हाँ, हनुमान जी का नाम ही नहीं है। और उधर क्या बोला था? उस डायरी का नाम था, उस टाइटल जो लिखा था, जो हमेशा किसकी याद करते हैं? मेरी याद करते हैं। तो हनुमान जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हाँ, मैं तो हर बार प्रभु रामचंद्र का याद करते रहता हूँ, उनका नाम लेते रहता हूँ। बहुत दुखी है। हाँ, अंदर से बहुत कष्ट हो गए। तो जब प्रभु रामचंद्र आते हैं, उनको देखते हैं, क्या हुआ हनुमान जी? तो बोलते हैं कि आपकी मैंने एक डायरी देखी जो आपको हमेशा याद करते हैं, उसमें सबका नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं और एक डायरी दिखाते, वो दूसरी डायरी है। उस डायरी का टाइटल रहता है जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ। तो जब वो खोलते हैं ना, पूरी डायरी में किसका नाम रहता है? केवल हनुमान जी का ही नाम रहता है। तो इसीलिए हर बार हमको सोचना चाहिए, भगवान की डायरी दो है। तो भगवान हमेशा हमको याद करते ही रहते हैं, पर खास तरीके से जो व्यक्ति, हम हर व्यक्ति को याद करते हैं, पर जो व्यक्ति अपना समय देता है, जो व्यक्ति अपना हर बार नामोच्चारण करता है, भगवान का नाम लेता है, उनकी ही सेवा में रहता है, हर बार भगवान की डायरी एक अलग रहती है। उसमें क्या रहता है? हर बार उसके बारे में भगवान और ज्यादा सोचते ही रहते हैं। तो हमको हनुमान जी से बहुत ही सीख लेनी है। बहुत अद्भुत कहानियां हैं। और जैसे हमने सुंदरकांड से भी बताया कि कैसे वो रावण से बात करते हैं और कैसे उनके सेवा की भावना है। एक उदाहरण है, हनुमान जी बहुत ही ऊंचे तरीके के भक्त है। और इसीलिए आज के दिन जो हनुमान जी के हृदय में हर बार भगवान का नामोच्चारण रहता है, किधर भी रहे तो भगवान की सेवा ही उनके मन में रहती है, वैसे ही सेवा भाव हमको भी रखना चाहिए। और आगे जाके हम कुछ तो गुण हमको प्राप्त हो, जैसे हमको इच्छा रखनी चाहिए। हरे कृष्णा।